मोहम्मद एहसान, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरे साथ अभी मेरे दोस्त मियाँ शहबाज साहब बैठे हैं दानीन स्टेट से, और मेरे साथ बैठे हैं इमाद पीरज़ादा साहब पीरज़ादा प्रॉपर्टी से। तो आज हम वीडियो बनाने का मकसद ये है कि काफ़ी दोस्त अब आप रैंडम क्वेश्चन आते हैं, मियाँ साहब के पास आते हैं, इमाद भाई के पास आते हैं, मेरे पास आते हैं क्लाइंट्स के, कि इस टाइम मार्केट की क्या सूरत हाल है। और इस टाइम अगस्त आलमोस्ट कोई 10-12 अगस्त हो चुकी है इस टाइम, और जो FBR की करंट सूरत हाल है या DHFA 6-7 को कंपेयर करें प्राइस वाइज, और उसके बाद अगर घरों की प्राइस देखें हम या कमर्शियल, तो इसमें क्या फ़र्क है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ मियाँ साहब से कि मियाँ साहब आप ज़रा बताएं कि जो DHFA 6 और 7 है, इसमें जो इस टाइम मिनिमम प्राइस है, अगर देखें फेज 6 की टॉप लोकेशन और फेज 7 की टॉप लोकेशन, तो उसमें अच्छा प्लॉट की इस टाइम क्या वैल्यू है फेज 6 को देखें तो। पहले तो जी वालेकुम अस्सलाम। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि हम इस तरह बैठ के मार्केट को डिस्कस कर रहे हैं। तो नंबर 1 ये है कि जी जो DHFA 6 की अगर हम प्राइस को देखें तो DHFA 6 में जो मिनिमम प्लॉट है वो 3 करोड़ से स्टार्ट हो रहा है और मैक्सिमम जो 6.5 करोड़ तक उसकी प्राइस है। तो जो इसको हम एक एवरेज लोकेशन कह रहे हैं कि जो DHFA 6 के अंदर एवरेज लोकेशन है प्लॉट की वो 4.5 करोड़ से लेकर 5.5 करोड़ की ब्रैकेट में आ गई है। इसी तरह अगर हम उसको कंपैरिजन में चले जाएं DHFA 7 के हवाले से, तो DHFA 7 में प्राइसेस इस टाइम मिनिमम 2.25 करोड़ से स्टार्ट हो रही है जो 4.5 करोड़ तक जा रही है। तो मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि इन फ्यूचर जो है वो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं जिनका बजट 2.5 करोड़ है, 3 करोड़ है या मतलब 3.5 करोड़ है, वो फेज 7 में इन्वेस्टमेंट करें। उसकी रीज़न ये है कि आज से अगर आप 3 साल पहले चले जाएं DHFA 6 के अंदर, तो 3 साल जो पहले प्राइसेस थी वो 3.5 करोड़ से लेके 4.5 करोड़ तक की प्राइस थी। सही। तो पिछले आप इसको और थोड़ा नैरो कर लें तो विद इन 2 इयर्स के अंदर जो प्राइसेस ऐड हुई हैं वो आपकी कमोबेश कोई 20 मिलियन ऐड हुआ फेज 6 के अंदर। ऐसे इन फ्यूचर में जो फेज 7 है वो फेज 7 के अंदर जो प्राइस इंक्रीज होगी, एवरेज प्राइस जो है वो 15 मिलियन से लेके 20 मिलियन तक इंक्रीज होगा आने वाले 2 से 3 साल। ऐसे अगर एक तो ये है कि जिनका बजट ये है वो अपना घर बनाएंगे, सेकंड ये है कि आप जो भी प्रॉपर्टी लेंगे उसमें प्लस होगा। ये सब अगर थोड़ा सा देखें, जो एक चीज़ें आती रहती हैं, ये कहते हैं कि 2 से 3 साल बाद जो है ना वो फेज 6 और 7 में कोई फ़र्क नहीं रहेगा बिल्कुल, क्योंकि जो एक रिंग रोड की सुनने में आ रहा है जो फेज 6 से होता हुआ वो जो कसूर की साइड पे जा रहा है और आगे वो एक नया मोटरवे बनने जा रहा है, और वो आप काला शाह काकू से आएंगे तो आप डायरेक्ट फेज 7 में यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से उस टाइम तक मेरे ख्याल 6 और 7 की प्राइस में इतना फ़र्क नहीं रहेगा। जो देखिए मैं आपको ना इसकी एग्जांपल इस तरह देता हूँ कि एक टाइम था जब DHA फेज 1-2 था, उनकी प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। एक टाइम आया कि अभी तक वो फेज 1-2 की प्राइसेस सेम है, मतलब आप फेज 1, इसी तरह DHA फेज 6 और फेज 7 की जो प्राइसेस हैं इन फ्यूचर में सेम हो जाएंगी। इवन आपको मैं एग्जांपल दे दूँ 10 वाला फेज 6 की, 10 मरला फेज 6 में इस टाइम जो प्लॉट है वो मिनिमम 2.5 करोड़ का और मैक्सिमम 3.5 करोड़ का ऐसे। और DHFA 7 में जो प्लॉट है 10 मरला का वो 1.60 से शुरू हो रहा है और 2.25 करोड़ तक प्लॉट है हमारे इसमें। बिल्कुल ऐसे। तो मिनिमम अगले 2 सालों में 1 करोड़ का कुशन है 10 मरला के अंदर, और 1.5 से 2.25 करोड़ का कुशन है 1 कनाल के अंदर। तो मेरा ये ख्याल है। और दूसरा जो आप अभी रिंग रोड की बात कर रहे हैं, तो वो इन फ्यूचर अगले 2-4 सालों में जैसे ही वो एप्लीकेबल होगा, तो वो एक बड़ा अच्छा जो ये जल्लों से शुरू हो रहा है, जल्लों से शुरू होते हुए आपका ये बरकी से बेदियां और बेदियां से मेन फिरोजपुर होगा, जो इन फ्यूचर फेज 10 इसके अंदर आ रहा है। तो उस लिहाज से ये फेज 7 जो है इसमें हमें इन्वेस्टमेंट करनी भी चाहिए, करवानी भी चाहिए, जो आपको बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगी। अच्छा, तो अभी हम अपने दोस्त इमाद भाई से डिस्कस करते हैं जो घर है इस टाइम, मतलब फेज 6 और फेज 7 की इसमें क्या फ़र्क है। जो टॉप ऑफ लोकेशन है फेज 6 में, वहाँ पे मैक्सिमम क्या प्राइस चल रही है, और उसके बाद अगर फेज 7 की टॉप लोकेशन देखे जाए तो वहाँ पे क्या
मालूम बताएं जो सेक्टर बी, एच या जे जो टॉप लोकेशन, या आजकल तो मतलब के और एल भी टॉप लोकेशन है, बल्कि ओवरऑल पूरा फेज 6, तो यहाँ पे अच्छा घर जो है उसकी क्या मार्केट चल रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच एहसान भाई, स्पेशली कि इस टाइम घरों को अगर देखा जाए तो हम थोड़ा सा 6-7 को कंपैरिजन तो कर रहे हैं, बट हम 5 को भी साथ ले सकते हैं। 5 जो आज से तकरीबन 4 से 5 साल पहले जो 5 का क्रेज था, वो 5 का क्रेज ये था कि आप कह सकते हैं कि हमारी जो हाउस की ट्रांजैक्शन थी 6 में 20% था, 80% फेज 5 में था। लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई और चीजें डेवलप होती गई तो 7 तो अभी डेवलप हो रहा है, बट 6 जो था वो ऑलमोस्ट 5 को क्रॉस करके उसकी प्राइस को इंक्रीज कर दिया। इस टाइम पे आसान पे जो फेज 6 के अंदर अच्छा घर है, तो आप कह सकते हैं कि उसकी प्राइस तकरीबन कोई 15 करोड़ से 18 करोड़ के दरमियान है एक कनाल की। अच्छा, कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट सेम होती है, उसमें ज्यादा डिफरेंस कितना आता है, आपकी फिनिशिंग में फर्क आ जाता है। अब फेज 6 में जो बिल्डर घर बना रहा है उसकी फिनिशिंग थोड़ा ज्यादा बेहतर है, फेज 7 में अभी वो इतनी बेहतर नहीं होगी, लेकिन एटलीस्ट आप कह सकते हैं कि डीएचए के तमाम घरों की फिनिशिंग में 19-20 का फर्क होता है। 6 में चूंकि अभी यहाँ पे जमीन का फर्क आ गया, जमीन की फर्क की वजह से जो 7 है वो आप कह सकते हैं कि तकरीबन कोई 30-40 मिलियन जो है घरों की प्राइस का डिफरेंस अभी 6 और 7 का है। जो सवाल पहले आपने मियां साहब से किया था, इसका मैं छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ कि मुझे कल एक क्लाइंट का फोन आया, तो उन्होंने कहा कि इमाद साहब हमने 5 साल बाद फेज 6 में घर बनाना है। सही। तो लेकिन जमीन हम फेज 7 में खरीदना चाहते हैं। मैंने कहा सर जब आपने 6 में घर बनाना है तो 7 में क्यों बाय करते हैं जमीन? तो उन्होंने कहा कि यार अभी अगर मैं 6 में खरीदूंगा 5 साल बाद मैक्सिमम मेरा 2 करोड़ बढ़ जाएगा, लेकिन हो सकता है कि 7 वाला मेरा 5 करोड़ बढ़ जाए। बिल्कुल सही। अब वो ये सोच रहा है, कहता है कि मैं जो 2 करोड़ एक्स्ट्रा पे करना चाह रहा हूँ फेज 6 में, तो वो 7 में क्यों ना पे करूँ मैं? वहां से रिटर्न भी है, और प्लस ये कि वहां पे मैं 6 में 1 प्लॉट खरीदूंगा, 7 में 2 खरीद सकता हूँ। अच्छा, वो सर कंस्ट्रक्शन की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो कहता है कि 7 में 2 खरीद रहा हूँ, वो 1 बेचूंगा, 6 में प्लॉट लूंगा कुछ पैसे डाल के, अगेन ये कि 1 बेचूंगा उससे कंस्ट्रक्शन कर लूंगा। मतलब प्लानिंग जो है वो बहुत जरूरी है, और घरों का जो डिफरेंस है अभी फेज 6 और 7 में कम से कम 30 से 40 मिलियन के बिटवीन है एक अच्छे घर। मतलब आपने कहा कि फेज 6 में आपको अच्छा घर जो है वो 17-18 करोड़ के आसपास मिलेगा। तो अगर हम अच्छा प्लॉट, मतलब जो डब्ल्यू ब्लॉक है फेज 7 का है, या वाई ब्लॉक है, या यू ब्लॉक या टी ब्लॉक कंसिडर किया जाता है, वहाँ पे अच्छा जो है वो घर कितने में मिल सकता है? सर इस टाइम पे आपको 7 के अंदर जो अच्छी लोकेशन में आप कह सकते हैं, अभी रिसेंटली हमारी प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है फेज 7 यू ब्लॉक के अंदर है ऐसे। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह वो फिनिशिंग अगर आप बात करें तो शायद उस तरह का घर आपको फेज 6 में भी नहीं मिलेगा। सही कहा, ठीक है ना जी। तो अभी हम उसकी 11 करोड़ डिमांड कर रहे हैं, ठीक हो। एटलीस्ट हमारे प्रोजेक्ट और फेज 6 में जो थे वो तकरीबन कोई 15 से 16 की ब्रैकेट में थे। अब मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि इन फ्यूचर जो है वो आप चाहे जमीन खरीदें या घर खरीदें, आपके पास जो सिर्फ फेज 7 में फेज 6 एंड यूजर है, ये तो जिद वाली बात है कि जी मैं फेज 6 में ही रहूंगा। एक बार भी फेज 6 में देखना आबादी जिस तरह हो चुकी है, अब तो जो लोकेशन क्लाइंट मांगता है वो क्लाइंट भी कम रह गया कि हमें अच्छी लोकेशन चाहिए, और जो अच्छी लोकेशन जिसके पास प्रॉपर्टी पड़ी हुई है उसकी डिमांड भी अपनी है। तो इससे बेहतर है कि अगर आप फेज 7 1-2 किलोमीटर का फर्क है, बल्कि डिफेंस राय मिड बन रहा है, और डिफेंस राय के साथ एक बहुत बड़ा कमर्शियल जो फ्यूचर में प्लान हो रहा है, तो उसमें फेज 6-7 में फ़र्क नहीं रहेगा अपने साथ। तो आगे इतनी बड़ी कम्युनिटी कमर्शियल की आ रही है, तो उम्मीद है सर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। हमने सीधा बातें की हैं फेज 6 और 7 के ऊपर। हम इंशाल्लाह मज़ीद और टॉपिक्स के ऊपर आपके साथ अपने जो है ना वो अपना तज्ज़िया आपके साथ शेयर करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।